77वां गणतंत्र दिवस आज मनाया गया। बहुत ही हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम मनाया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता शहर जिला अध्यक्ष भाजपा राकेश जी जैन द्वारा की गई और संरक्षक अशोक जी महेश्वरी साहब और ने किया गया और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के महासचिव संदीप जी पाड़िया द्वारा इस प्रोग्राम को विशेष सहयोग दिया गया। और युवाओं को यही संदेश देते हैं हम कि इस शहर, हम तो राजीव गांधी के हैं तो राजीव गांधी की बात करेंगे कि इस कॉलोनी को स्वच्छ रखें, क्लीन रखें और जिस भी जगह हमारी समिति की और हमारी निजी जरूरत हो हम हमेशा तैयार हैं इस चीज़ के लिए खड़े रहने के लिए। और विशेष तौर पर हम हमेशा इस कॉलोनी में हमेशा हमारे लोकसभा सांसद एवं स्पीकर महोदय हमेशा सहयोग रहता है, तो उन्हीं भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ माननीय ओम जी बिरला साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी विकास ऑक्सीजन विकास समिति की ओर से और भी नागरिक जुड़ चुके हैं। आज बताइए आपका परिचय देते हुए जानकारी देते हैं कि आज गणतंत्र को लेकर क्या कहेंगे आप। मेरा नाम एडवोकेट हिम्मत सिंह बालूपा है, मैं इस समिति का महासचिव हूँ। आज हम सब ने हमारी समिति की तरफ से हमारी कॉलोनी में 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बहुत ही धूमधाम से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी कॉलोनी वासियों ने सत्य, कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया और भारत की प्रगति व उन्नति की कामना करी। मैं हम सब कॉलोनी वासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि केडीएस है वित्त सलाहकार के रूप में है और हमारे साथ परमानंद जी गोयल साहब हैं। राजीव गांधी नगर विकास समिति ये इसको भी साल भर हुआ मुश्किल से, लेकिन बहुत ही कार्यक्रम जो भव्य रूप से आयोजित किया गया और कार्यक्रम में जो पूरी टीम है, खास तौर से अध्यक्ष प्रतीक गोयल के अलावा हिम्मत सिंह जी बालूपा, राकेश जी अग्रवाल, मनोहर लाल जी गुप्ता और सभी पूरी टीम लगी हुई है पिछले 15 दिन से और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और इसमें गणमान्य नागरिक पधारे और ख़ास तौर से जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता की राकेश जी जैन जो बीजेपी शहर अध्यक्ष है और मुख्य अतिथि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग के अध्यक्ष अशोक जी माहेश्वरी ने की और जो यहाँ के निवासी हैं, डॉक्टर्स हैं, संजय जायसवाल जी, दड़िया जी और ताखड़ साहब, धाकड़ साहब, कैलाश जी धाकड़, ये सब उपस्थित रहे। बहुत ये कॉलोनी के लिए गर्व की बात है। और ये 77वां जो गणतंत्र दिवस है, मैं चाहता हूँ कि मेरा यही कहना है हर साल ये भव्य रूप से आयोजित किया जाए। मनोहर लाल गुप्ता, इस ऑक्सीजन जोन सेवा समिति के संरक्षक सदस्य। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग बहुत इसको विकास के लिए और जितने भी यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं और उनके परिवारजन आते हैं, उनकी समस्याओं के लिए, उनके निवारण के लिए, उनको रहने की व्यवस्थाओं के लिए हमने यहाँ पर जो है बहुत सारी हम जो है हम विकास कर रहे हैं। अभी हमने एक पार्क बनाया है, उसमें हम यहाँ पर जिम लगा रहे हैं और योगा केंद्र शुरू करेंगे और उनके लिए जो है स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान रखेंगे। बच्चों का मोटिवेशन के लिए, उनको पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं आए, उनकी जो परिवार रहते हैं, उनकी माँ या बहनें रहती है, वो हमारे माँ बहनों के समान है, उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और चूँकि ये सिटी पार्क के पास है, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी चाहते हैं ये जो एक कॉलोनी है सिटी पार्क की होने की वजह से इसको वो बहुत ही सुंदर और भव्य बनाना चाहते हैं, ताकि कोटा में सिटी पार्क के पास में जो ये कॉलोनी है बहुत ही सुंदर और स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राकेश अग्रवाल, ऑक्सीजन विकास समिति का कोषाध्यक्ष। गणतंत्र दिवस हमारा आज कॉलोनी में बहुत अच्छा तरह से मनाया गया। इसमें सभी लोग इसमें पधारे, उनका सभी का धन्यवाद पहले तो। और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस गणतंत्र दिवस की। दूसरा, हमारी कॉलोनी का जो है विकास, हमने जो 1 साल के अंदर इसी कॉलोनी में हमने काम किया है। हमारी संस्था ने, जो हमारी समिति, काफ़ी बढ़िया अच्छा काम किया है, साफ सफाई का, लाइटिंग का। और हम आगे भी इसको निरंतर प्रयास रहेगा कि कॉलोनी को कोटा की सबसे अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भी आपका है, यह है विचारों की उड़ान। मैं हाड़ौती गौरव सम्मान सब किया है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस हाड़ौती के अंदर, उनको पूरा सम्मान किया गया और आगे भी
ये कार्यक्रम चलता रहेगा जो समाज सेवा के लिए। विचारों की उड़ान के लेखक गोयल साहब हमारे बीच में हैं। हम उनके विचार जानना चाहेंगे। 2 शब्दों में क्या अपनी इस लेख के बारे में वो कहेंगे गोयल साहब? विचारों की उड़ान, जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका। ये पुस्तक ये मान लो कि बातों ही बातों में बन गई और इसमें खासतौर से एक चैप्टर जो काफ़ी लोगों को पसंद आया, उसमें इसे होती है मेरी अनायका गोयल, उसका जो शीर्षक है, एक बार मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या हेडिंग दें उसका, तो कोई पुरानी किताबें, वो एक चाणक्य की किताब मिल गई, तो उसमें संस्कृत में हिंदी में लिखा हुआ था। तो ये पास में बैठी पन्ने पलट रहे थे, इसमें देखा कि ये ठीक है। वो शीर्षक था, मैं आपको बताऊं, वो इसमें उल्लेख किया है, इसमें है पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8, कि ये ठीक है। और फिर बच्चे हैं तो बच्चे जितना जानते हैं, बाकी वो लेख पूरा हो गया। वो लेख भी आप लोग पढ़ोगे, अच्छा लगेगा कि पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8। मैं समझता हूँ कि उस लोगों को काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई है उसकी, उस पर, और लोगों ने पसंद किया है। और उसमें जो सच्ची घटनाएं, 2-3 घटनाएं उसमें उल्लेख किया है, वह बड़ी अच्छी लगी लोगों को। और ये खासतौर से युवाओं के लिए है, सबके लिए है। और ये कोई विचार थोपती नहीं है ये पुस्तक। ये पुस्तक आत्ममंथन करती है, विचारों का विस्तार करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और 16 दूनी 8 नन्ही सी बालिका के मन में आया, क्या सोच के आया, थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहें। क्या नाम है आपका? अनायका गोयल। अनायका जी, कैसे आपने 16 दूनी 8 को चूज किया? एक दिन मैं दादू के साथ बैठी हुई थी और वो अपनी बुक्स की किताब, मतलब किताब की जो अलमारी थी उसको देख रहे थे, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बुक मिली चाणक्य, तो उसमें मैं उसके पन्ने पलट रही थी, तो मुझे मिला कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 16 दूनी 8। तो मैंने दादू से पूछा इसका मीनिंग क्या है, तो दादू ने कहा वाह रायका, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक ढूंढा तूने। तो फिर उस हिसाब से फिर दादू ने इसका आर्टिकल लिख दिया। तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई 16 दूनी 8 पे? हाँ। एक चीज और बताओ, मैं कोटा टूरिज्म में जो पुस्तक थी वो भी बहुत चली, बहुत चर्चित रही। उसमें जो फोटोग्राफ्स का चयन किया है उसमें इसका काफी योगदान है। कोटा टूरिज्म में क्या करती हैं आप? मैं क्लास 6 में हूँ, मॉडल स्कूल में, और मुझे ये सब चीज़ें ढूंढना करना बहुत पसंद है। क्या आप आगे चल के दादू की तरह लेखक बनेंगी? मुझे पता नहीं, बट हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हमारी कोटा की होनहार बेटी रेनू शर्मा जी। रेनू शर्मा जी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में केवल कोटा का ही नहीं, राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथक नर्तकन है। अभी ये इनका सिलेक्शन अंडमान निकोबार हुआ है, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। तो हम सबने हमारी समिति की ओर से इनका सम्मान करने का डिसीजन लिया और ये यहाँ पधारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जी, आप ये इस मुकाम पर पहुंची, किससे प्रेरणा मिली आपको और कैसे आप यहाँ गए, कैसा लग रहा है, थोड़ा सा जी, इस पूरे मुकाम के पीछे सबसे पहले मेरी माता जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर थी और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने धीरे धीरे एक एक करके कॉम्पिटिशन्स यहाँ के, पहले राज्य स्तर के और सारे कॉम्पिटिशन्स अटेम्प्ट किए। अब फिर मेरे पिताजी ने मुझे आगे प्रमोट किया और मैंने फिर एजुकेशन भी इसी में की। मैंने इलाहाबाद से इसकी एजुकेशन कंप्लीट करके विशारद हासिल की। विशारद के बाद फिर मैंने राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स को भी जीता। मैंने 2023 में भारत गौरव रत्न प्राप्त किया और 2022 में मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। उसी के लिए मुझे भारत गौरव रत्न मिला, जिसमें मैंने 300 घुंघरू बांधकर एक पैर पे डांस किया था। और ये इंस्पिरेशन था मेरा सुधा चंद्रन मैम, जो कि नाची मयूरी मूवी से हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए, और मेरे लिए भाग्य की बात थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो वुमेन्स का रिकॉर्ड आया वो देने के लिए भी मुझे वही मैम मिली और उनसे ही मैंने वो रिकॉर्ड लिया था।